हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार से फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म में आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। आज की क्लास में हम बातें करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, जो कि इंटरनेट और ईमेल से संबंधित होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसको दो भाग में हम देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन, कहने का मतलब 50 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो 50 अगला 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का इंटरनेट और ईमेल से संबंधित एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और जरा पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हम खाली स्थान कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है एंकर, ऑप्शन ए है एंकर, ऑप्शन बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है रेंस, ऑप्शन डी है यूआरएल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए। हालांकि तो मैं दूंगा ही, लेकिन इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, मैंने पढ़ाया है, वेबसाइट पढ़ाया है, वेब पेज पढ़ा है, होम पेज पढ़ा है, सभी चीज़ें हमने बात की थी। पहला का एक्सप्लेनेशन अगर दूं तो कोई भी वेब पेज डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, ये क्या है आपका, मान के चलिए कोई वेब पेज है, वेब पेज, और वेब पेज जो है वो, ठीक है, आपको वेबसाइट में पूरा मिल जाएगा। वेबसाइट में नंबर ऑफ़ वेब पेज आपको देखने को मिलता है, नंबर ऑफ़ वेब पेज। हम बातें की हैं सारी बातें। चलिए, हमारे पास जब कोई वेबसाइट हम खोलते हैं तो कुछ यहाँ पर लिंक दिखा रहता है। क्या दिखा रहता है? लिंक। ठीक है, जब इस लिंक पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वेब पेज खुलेगा, कोई दूसरा वेब पेज खुलेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हम सीजी व्यापम के साइड में जाए। ठीक है, सीजी व्यापम के किस में जाए? साइड में जाए। तो सीजी व्यापम के साइड में जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या खुलेगा? होम पेज खुलेगा। खुलता है कि नहीं? होम पेज, जिसमें दुनिया भर की चीज़ें रहती है, रजिस्ट्रेशन करने का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, मॉडल आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखा रहता है। ठीक है, होम पेज में इसको फिर से नीचे जो भी अगर फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है उस पर फिर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते हैं तो कोई और पेज खुलता है। इस प्रकार पेज ऊपर पेज खुलेंगे, और किसके माध्यम से खुलेंगे? एक होता है हाइपर लिंक। क्या होता है जिसके हम कहते हैं हाइपर लिंक? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक के बारे में मैंने बताया था कि हाइपर लिंक क्या होता है, एक ब्लू कलर में लिखा जाता है। हाइपर लिंक को किस कलर में दिया जाता है? ब्लू कलर में दिया जाता है। और जब इस कर्सर को, ठीक है, जैसे ये कर्सर मूव हो रहा है मेरा पेन का कर्सर, ये कर्सर को आप किसी लिखे हुए टेक्स्ट पर आप ले जाते हैं, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट पर आप इस कर्सर को ले जाएंगे तो इस प्रकार से आपका हाथ का निशान नुमा क्या बन जाता है? संरचना बन जाता है। ठीक है, किस प्रकार से? इस प्रकार से हाथ नुमा क्या बन जाता है? संरचना बन जाता है ऐसे। और यदि आप इसको जाके क्लिक करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो फिर से वो कोई भी पेज, या जिसको कहते हैं जो है वेब पेज खुलते जाता है। ठीक है, वेब पेज ऊपर वेब पेज खुलता जाएगा। तो यही पूछने वाला था कि वेब पेज ऊपर वेब पेज खुलते हैं, ठीक है, वो किसके कारण खुलता है? वो हाइपर लिंक के द्वारा खुलता है। तो हाइपर लिंक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं, क्लास दे सकते हैं मेरे।
चलिए, आज फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है कि इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता क्या है, क्या होता है आपके अनुसार? ऑप्शन ए, नेट पर बैंकों की बैठक को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ऑप्शन बी, नेट प्रैक्टिस को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ऑप्शन सी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग कार्य को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। विदेशों के साथ व्यवहार को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग आजकल सभी यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है, आप क्या करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आपका बैंक हो, ठीक है, यूनियन बैंक हो, SBI हो, ठीक है, जो भी बैंक हो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें अब क्या होता है भाई, इंटरनेट के जरिए हम बैंकों की ढेर सारी जो है चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, ढेर सारी जो है हम जानकारी ले सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। इंटरनेट बैंकिंग क्या करता है, तो नेट और ईमेल से संबंधित आज 50 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शन ए, इंटरनेट, बी, फ्लॉपी डिस्क, सी, पावर कार्ड, डी, डाटा, या फिर ई, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन होंगे भाई कनेक्टिविटी का उदाहरण, कौन होते हैं? ठीक है, तो आप जानते हैं हम किसका MCQ देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इंटरनेट का, तो भाई इंटरनेट ही होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ठीक है, संदेश के विषय वस्तु क्या होगा, कहने का मतलब हम ईमेल में भेज क्या रहे हैं, ठीक है, उसको कहाँ लिखते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बताया था भाई, जब ईमेल का मैं फॉर्मेट बताया था, ठीक है, क्या बताया था, ईमेल फॉर्मेट पढ़ाया था जस्ट पिछले क्लास में। तो ईमेल फॉर्मेट में आपने देखा था कि क्या होता है, एक तो फ्रॉम होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, ठीक है, CC होते हैं, BCC होते हैं, रिप्लाई होता है, अटैचमेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है कि नहीं, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है। इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जब आप ईमेल किसी को कंपोज करते हैं, ईमेल किसी को भेजते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें से क्या होंगे जब हम किसी के विषय वस्तु, संदेश के विषय वस्तु लिखेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं टू में क्या होता है, फ्रॉम में क्या होता है, फ्रॉम में जिसके द्वारा भेजा गया उसकी जानकारी होते हैं, टू में, ठीक है, जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी रहता है, CC में, ठीक है, जिसको कार्बन कॉपी बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपको नंबर ऑफ जो है ईमेल आईडी होता है, और एक दूसरे के ईमेल जो है जानकारी जानते हैं कि किसको मेरा ईमेल भेजा गया है। ठीक है, कहने का मतलब मुझे जो ईमेल मिला है दूसरे को भी मिला होगा, ऐसे जानकारी वो जानते हैं। BCC में जिसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। रिप्लाई, ठीक है, जब हम रिप्लाई करते हैं तो अटैचमेंट को भी आप फाइल अटैच करते हैं, चाहे वीडियो, ऑडियो, ठीक है, आपका ग्राफिक्स, ठीक है, टेक्स्ट, इमेज आदि हम अटैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट में, ठीक है, वो संदेश लिखते हैं जिसके बारे में हम भेज सकते हैं। ठीक है, जो हम भेज रहे हैं, जैसे मैंने क्या कहा था एग्जाम्पल में कि रिज्यूमे हमें भेजना है, तो रिज्यूमे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो यही पूछा गया है। ठीक है, और इसका आंसर ही क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है कि क्या हम भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट में हम उसको लिखते हैं। चलिए, तो आप पिछला क्लास जाके देखिए, आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा
5वें नंबर का क्वेश्चन, ऐसे डिवाइसेस है, खालिस्तान ऐसे डिवाइसेस है जिनका प्रयोग कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ड्राइव्स, ऑप्शन बी ड्राइव वेज, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस पर लाइन ट्रांसफर के डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसके लिए किया जाता है? फॉर द डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर होगा मॉडेम। एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है कि मॉडेम मैंने नहीं बताया, आई थिंक छूट गया है, कुछ हो सकता है मेरे से स्किप हो गया होगा। आई थिंक मुझे वो चीज़ शायद पढ़ाया नहीं हूँ। कनेक्टिविटी का एक जो है प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत हम पीसी देखते हैं, मॉडेम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है, उनमें मॉडेम आई थिंक छूटा है। फिर भी मैं यहाँ पर मॉडेम एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट मॉडेम एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। ठीक है, अगर मैं मॉडेम की बात करूं, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हम कम्युनिकेशन के समय हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, ठीक है, मॉडेम को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक है, मॉडेम को 2 भाग में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहली बात समझिए, मॉडेम में MO जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन, और डेम या फिर आधा जो भी बचा उसको कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, या जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 2 भाग में हम बांटते हैं मॉडेम को, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब ये है क्या चीज़? ठीक है, ये है क्या चीज़, इसके बारे में हम समझेंगे। मैंने क्या कहा, मान के चलिए हमारे पास 2 सिस्टम है, हमारे पास कहने का मतलब, ठीक है, मेरा और मेरे फ्रेंड के पास, एक मेरा फ्रेंड का और एक मेरा, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। समझिएगा, हमारा सिस्टम या हमारा कंप्यूटर क्या समझता है ये आप जानते ही होंगे। मैं स्टार्टिंग से पहले क्लास से मैं बता रहा हूँ कि हमारा सिस्टम या हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ क्या समझता है, ये मान के चलिए मैं सेंडर हूँ और ये रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है। हमारा कंप्यूटर, हमारा जो सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? डिजिटल समझता है। क्या समझता है? डिजिटल फॉर्म में समझता है, डिजिटल समझता है। कहने का मतलब है डिजिटल 0-1 बाइनरी समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है, बिट समझता है। ठीक है, हम पहली क्लास से मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, डिजिटल समझता है, बाइनरी समझता है, 0-1 के फॉर्म में समझता है, और कुछ भी समझता नहीं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ तक हम भाषा हम पढ़े हैं, उसमें C++, जावा, कोबोल, फोटॉन, ठीक है, आदि जितने भी भाषा पढ़े हैं, उच्च स्तरीय भाषा, सबको क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे। किसमें? मशीनी भाषा में। कहने का मतलब क्या है? ये मशीनी भाषा है, मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, डिजिटल समझता है। अब देखिए, जब मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डेटा मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। क्या है? क्या करना चाह रहा हूँ? डेटा सेंड। जब मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा कोई सेंड करना चाह रहा हूँ, डेटा सेंड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ? एक सिस्टम ए से सिस्टम बी। मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, टाइप किया, गुड मॉर्निंग लिखा, मैंने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया। हमारा कंप्यूटर तो क्या करता है? इसको डेटा ये समझ गया, मैं लिखा हूँ अंदर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो समझ गया भाई साहब ये, ठीक है, अब क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में समझा है। अब देखिए, जब मैं इसको भेजूंगा, तो देखिए जब डेटा ट्रांसफ़र की बात आती है, ठीक है,
याद रखिए डेटा ट्रांसफ़र की बात आती है, ट्रांसफ़र, तब ये डेटा ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होता है? एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है भाई? एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है। याद रखिए हमारा सिस्टम समझता है डिजिटल फॉर्म को, बाइनरी डिजिट्स को, लेकिन जब वो डेटा को ट्रांसमिट हम करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, तब क्या होता है भाई? ये एनालॉग फॉर्म में ही जाता है, ऐसे नहीं जाता। डेटा ट्रांसफ़र आपका डिजिटल फॉर्म में नहीं होता। अगर होता डिजिटल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में ही, तो मॉडेम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तब हमें क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट कराना है। किस में? डिजिटल फॉर्म को एनालॉग सिग्नल में। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन किस में ही होगा? हमारा डेटा का ट्रांसफ़र एनालॉग फॉर्म में होगा, तो जाहिर सी बात है उसको एनालॉग फॉर्म में ही कन्वर्ट कराएंगे। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते हैं एक डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं क्या है? एक डिवाइस, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? टू चेंज डिजिटल फॉर्म इनटू द एनालॉग फॉर्म। ठीक है, किस में चेंज करता है? डिजिटल टू एनालॉग। किस में चेंज करता है भाई? डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग सिग्नल में क्या करता है? ये चेंज कर देता है। ठीक है, कौन? मॉड्यूलेशन। और इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहने का मतलब है, ठीक है, जब डेटा ट्रांसफ़र के समय हम डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा सिस्टम यहाँ पर है। हमारा सिस्टम क्या है? यहाँ पर है। अब देखिए ये आ रहा है किस फॉर्म में? ये आ रहा है एनालॉग फॉर्म में। ये ट्रांसमिट क्या होगा? एनालॉग फॉर्म में होगा। सॉरी, ये किस में ट्रांसमिट होगा? एनालॉग फॉर्म में। लेकिन हमारे पास अगर इस सिस्टम को आएगा, इस सिस्टम में आएगा, तो ये तो भाई साहब ये तो डिजिटल ही समझेगा, ये डिजिटल ही समझेगा, एनालॉग तो समझेंगे नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। फिर से मुझे क्या कराना पड़ेगा? कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पर मॉडेम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब ये होगा तो ये क्या करेगा? ये डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। जब मॉड्यूलेशन देखता है कि भाई साहब कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है, तो उसको मॉड्यूलेशन के उस पार जाएगा तो वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और देखता है कभी एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल आया तो एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस इतना समझिए। ठीक है, अगर मॉडेम को लगता है, मैंने क्या कहा, चलिए ये डिवाइस मॉडेम है, ये डिवाइस मॉडेम है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है, एनालॉग, ठीक है, तो जस्ट कन्वर्ट करेगा इसको डिजिटल में, डिजिटल में। और यहाँ से अगर वो डिजिटल प्राप्त कर रहा है, डिजिटल प्राप्त कर रहा है, तो वो कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, एनालॉग में। तो बस यही होगा। यहाँ पर मॉडेम लगा है तो ये क्या करेगा? ठीक है, टू चेंज एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल। अब डिजिटल में आ गया तो हमारा जो सेकंड पीसी है ये वाला, ये डिजिटल समझ गया। क्या कर गया? ये समझ गया। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या ज़रूरी है भाई साहब? मॉडेम ज़रूरी है, मॉडेम की बातें ज़रूरी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। ऐसे डिवाइस है, खालिस्तान ऐसे डिवाइसेस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है भाई? वो है मॉडेम है। बातें आपको समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आपके स्क्रीन पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है। लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद
केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो नेटवर्क का कनेक्शन जाहिर सी बात है कौन होगा, इंटरनेट होगा। ठीक है, केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिससे साथ जोड़ा जा सकता है, वो क्या है, इंटरनेट है, याद रखेंगे। चलिए 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है भाई, और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन बी यूजनेट, ऑप्शन सी बैकबोन, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी स्पैम। ठीक है, तो एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, स्पैम एक प्रकार का बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा ईमेल है जो एडवर्टाइजिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और बार बार हमें भेजी जाती है, एडवर्टाइजिंग के लिए प्रयोग की जाती है, बार बार हमें क्या कर जाती है, भेजी जाती है। इस अनसॉलिटेड ईमेल को हम जंक ईमेल भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। तो कोई बाहरी बंदा, कोई ऐसा बंदा जो आपके ईमेल आईडी जानता है, वो आपके ईमेल आईडी में, ठीक है, अनवांछित जो डेटा है, अनवांछित चीज़ें, ठीक है, वो भेजता है, उसको हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पैम, आपके जानकारी के बिना, ठीक है, वो भेजता है। चलिए, तो एडवर्टाइजिंग करने का एक तरीका होता है, एडवर्टाइजिंग का ईमेल होता है, याद रखेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए, लिखा है खालिस्तान का प्रयोग करते समय, ठीक है, खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज द्वारा, ऑप्शन बी दिया है विनजिप द्वारा, सी है पर्ल द्वारा, डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ई है इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी यूआरएल, मैं ध्यान से नहीं, ई है मतलब मुझे लगे इनमें से कोई नहीं है, यूआरएल। ठीक है, क्या है, यूआरएल। तो देखिए, मुझे बताइए कि क्या प्रयोग करके वेब पेज डिज़ाइन की जाती है। हम पढ़े हैं भाई, ठीक है, हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चलिए कौन सा है, 8वें नंबर का, HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसी से हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये किस काम आता है, फॉर डिज़ाइन वेब पेज, किसके लिए, फॉर डिज़ाइन वेब पेज। ठीक है, क्या हो जाता है, फॉर डिज़ाइन वेब पेज, क्या है, वेब पेज। तो वेब पेज के डिज़ाइन के लिए, इसके कोडिंग के लिए, क्या है, इसके कोडिंग के लिए कार आता है, हम जानते हैं। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखेंगे। ठीक है, HTML। ठीक है, इस लैंग्वेज से हम वेब पेज तैयार करते हैं, और भी बहुत सारे थे, हम पढ़े थे। ठीक है, HTML, XML, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, आपका PHP, ये सारे भी हैं, याद रखेंगे। 8 के बाद 9वें नंबर पर हम चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, 9वें नंबर थोड़ा देखिए।
चलिए पढ़ लिए क्वेश्चन। क्या लिखा है भाई, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइडर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर्म पूरा हो गया है उस, ठीक है। ये ऑप्शन ए फ्लैश, बी स्पाइडर्स, सी कुकीज़, डी एम्पलेट्स, ई स्पैक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लैक्स। क्या है इसका आंसर, क्या है भाई, फ्लैक्स। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरी क्लास, वहाँ पर मैंने बताया है ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। पूछा है कि एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। ऑप्शन ए ग्रामर एरर, ऑप्शन सी बी हाइपरलिंक, सी स्क्रीन टिप, डी स्पेलिंग एरर, ई फॉर्मेटिंग एरर। तो ये मैंने बताया है भाई, जब हाइपरलिंक पर जाते हैं तो ऐसी चित्र बन जाता है, हाथ के आकार का चित्र बन जाता है। ये मैंने यहाँ पर बताया भी है। ठीक है, कहाँ पर बताया है, ये शायद पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बताया कि ऐसे हाथ के आकार के चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो वो रिपीट हुआ है, कहने का मतलब दूसरे तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन को फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या पूछा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऐसे ईमेल से, ठीक है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए। कहने का मतलब जैसे स्पैम मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसे ईमेल प्राप्त होता है जिसे हम नहीं जानते और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, ऑप्शन बी बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, ऑप्शन सी खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए इसका उत्तर देना चाहिए। खोलकर आप बताएंगे कि आप उन्हें नहीं जानते, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए, उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, आदि आदि। ठीक है, इतने आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, चलिए क्या करना चाहिए, तो याद रखिए, ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है जिसके बारे में आप जानते नहीं, जिसको जानते नहीं, तो आप सीधे सीधे वहाँ आप जाइए और डिलीट कर दीजिए। कभी भी उस ईमेल को खोलकर मत देखिए, कभी भी उस ईमेल का रिप्लाई मत करिए। ठीक है, याद मत रखिए। ठीक है, उस भेजे गए ईमेल जो व्यक्ति है उस पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दे, कुछ मत भी करें डायरेक्ट। ठीक है, आपकी अगर देखने वाली चीज़ है, वो ईमेल आपके किसी ऑफिस से भेजा या कहीं से हुआ है जो आप उसको जानते हैं, तभी उसको खोलिए, अन्यथा ईमेल को पूरी तरह से उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें के बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पाएंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 12वें नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावे जिसने इंटरनेट पर अपना सबसे पहला वेबसाइट बनाया। पहला वेबसाइट बनाने वाला भारत के राजनीतिक पार्टी का जो है नाम बताएंगे। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन ई जनता पार्टी। याद रखेंगे, इसका आंसर आपका होगा भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय थे उस समय की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ने ही पहला अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया था, तैयार किया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, 13वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, क्या है भाई,
टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार, ई उत्तर प्रदेश। टेलीफोन डायरेक्टरी समझते हैं ना, अरे जानते हैं, अरे डिक्शनरी रहता है वैसी टाइप का रहता है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर कोड लिखा रहेगा, ठीक है, उस राज्य का, ठीक है, राज्य का कोड रखा रहेगा या कुछ स्थान का कोड लिखा रहेगा, यहाँ पर टेलीफोन का, ठीक है, कहाँ कहाँ का जो है नंबर है, इस प्रकार से टेलीफोन रहता है, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी समझते हैं ना, पहले ये यूज़ होता है, अभी बहुत अब यूज़ नहीं होता, ठीक है। आपके अब सिस्टम में ही पूरा अवेलेबल हो जाता है, आपके मोबाइल में पूरा आपका अवेलेबल हो जाता है, सभी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप सर्च करके कहीं राज्य किसी का आप नंबर ले सकते हैं जिसको आप एक्सेस करना चाहिए, पर्सनली नहीं पे, ठीक है। आपके फ्रेंड का नंबर आपके पास रहता है, ठीक है, लेकिन जिनका नंबर चाहिए रहता है वो टेलीफोन डायरेक्टरी में रहता है, ठीक है। तो वो उपलब्ध कराने वाले, ठीक है, पहले कौन थे इंटरनेट पर उपलब्ध कराने वाले राज्य कौन थे भाई? वो है सिक्किम, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, बी हाइपर टेक मेल लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टेक मैकअप लैंग्वेज, ऑप्शन ई हाइपर टेक मेल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं भाई, लगता है कि लगभग तो सेम ही टाइप लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैकअप नहीं है, मार्कअप, ठीक है, याद रखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हम वेब पेज तैयार करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, याद रखेंगे। 15वें नंबर की बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन ए INB, ऑप्शन बी IETF, ऑप्शन सी इंटरनेट NIC, ऑप्शन डी VSNA, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से नहीं, ठीक है। इसका आंसर लिया गया है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये किस तरह से पूछा गया है, किस वे में पूछा गया है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। इंटरनेट निम्नलिखित किसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है केबल के बारे में ऐसा हो सकता है, जो लैन मैन वैन इसके लिए हो सकता है, या फिर वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई संस्था है, ठीक है, जिसको जो ये ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेट को ऑपरेट करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, उसके लिए पूछ रहा है किसके द्वारा चलाया जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है, शायद इसीलिए इसको नॉन ऑफ दिस लिया गया है, जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, खालिस्तान वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है? ऑप्शन ए गेटवे, बी पाथवे, सी रोडवे, डी बस और ई NSF नेट, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? हम सभी पढ़े हैं, रोडवे, पाथवे, बसवे ये सब नहीं जानते, गेटवे जानते हैं, जानते हैं ना भाई। कनेक्टिविटी डिवाइस हम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, राउटर पढ़े हैं, रिपीटर पढ़े हैं, ठीक है, आपका ये गेटवे पढ़े हैं, ठीक है, मॉडेम पढ़े हैं, ठीक, मैडम खैर अभी मैं बताऊँ उस समय छूट गया था, ठीक है, उस समय छूट गया था। बस टोपोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, बस टोपोलॉजी पढ़े हैं, याद रखें। तो ये गेटवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान HTTP का उपयोग करती है? ऑप्शन ए वर्कबुक HTTP का उपयोग करती है, या सर्वर करती है, वर्कशीट करती है, वेब पेज करती है, बैकबोन करती है? तो अब बताया मैं, ठीक है, जब वेब पेज तैयार की जाती है तब हम क्या करते हैं, HTTP पर प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, किसके लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और वेब पेज तैयार करने के लिए भी हम क्या करते हैं, किया जाता है www। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, www खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, ठीक है,
तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा था भाई, मैं www और इंटरनेट के बीच क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट किया था, अंतर बताया था कि भाई इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या यूज़ होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, TCP/IP, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जहाँ पर www क्या करता है, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं बताया था कि इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, ठीक है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं www, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये याद रखेंगे। चलिए 18वें के बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वेबसाइट समूह है ठीक है, खालिस्तान, एक क्या पूछा है, एक वेबसाइट समूह कौन सा है, वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का वेबसाइट समूह, ग्राफिक फाइलों का, लॉक कुंजी का, उपयुक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो वेबसाइट समूह वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का है। याद रखेंगे जैसे मैंने क्या कहा, जब आप वेबसाइट तैयार करते हो, वेबसाइट में रहता ही क्या है, ठीक है, हम वेबसाइट बनाते हैं तो भाई वेबसाइट में रहता ही क्या है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, ठीक है, एक वेबसाइट है CG व्यापम का, क्या है, www.cgvyapam.gov.in, ठीक है, ये क्या है, ये एक वेबसाइट है CG। अब इसमें रहेगा क्या भाई, यह वेब पेजेस रहेंगे, ठीक है, वेब पेजेस रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इस वेबसाइट को खोलेंगे वेब पेज खुलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका होम पेज, ठीक है, और होम पेज के बाद जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, मॉडल आंसर देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, कोई और का टेंडर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो ओपन करेंगे क्या खुलेगा, हमारा वेब पेज ही खुलेगा। और वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है, मैंने बताया HTML में, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। तो वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ रहते हैं, वेब पेज ही रहता है, ठीक है, क्या रहता है, वेब पेज। तो ये किसका समूह है, द ग्रुप ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। स्पैम क्या है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, डिलीट, ऑप्शन ए डिलीटेड ईमेल, ऑप्शन बी अनसॉलिसिटेड ईमेल, ऑप्शन सी इनकमिंग ईमेल, डी व्यूड ईमेल, ई इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं अभी जस्ट बताया जिसको हम अनसॉलिटेड जो है ईमेल कहते हैं, या जिसको जंक ईमेल कहते हैं, ठीक है, अवांछित जो है व्यक्ति द्वारा, जिसको आप जानते नहीं वो हमें भेज देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पैम या अनसॉलिटेड जो है ईमेल कहते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है, खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, कि हम अगर कोई वेबसाइट है, CG व्यापम का वेबसाइट ही है, ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, हाइपर लिंक से जुड़ा रहता है, ठीक है, हाइपर लिंक होता है इसमें टेक्स्ट में, ठीक है। अब हाइपर लिंक से जुड़ा जैसे ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम होम पेज कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आप फटाक से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको क्या बताना है, सत्य ऑप्शन चुनना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ठीक है, सही है कि नहीं बाद में देखेंगे। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हाइपर टेक्स्ट अलग होता है, हाइपर लिंक अलग होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहता है, हम जो टेक्स्ट देखते हैं जैसे CG व्यापम लिखा है, ठीक है, उस टेक्स्ट पर हाइपर लिंक किया होता है। तो हाइपर टेक्स्ट अलग है, टेक्स्ट अलग है, हाइपर लिंक अलग है, वो जोड़ दिया है। हाइपर टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट होता है, ठीक है। उस टेक्स्ट में हम हाइपर लिंक करते हैं ताकि वो वेब पेज को एक वेब पेज से दूसरे वेब को वो जोड़ने का काम करता है। याद रखें ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है भाई।
प्रोटोकॉल नियमों एवं कानून का सेट नहीं होता, ये भी गलत जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का एक सेट होता है, प्रोसीजर का सेट होता है, एक नियम होता है, नियम और कानून होता है, कानूनों का सेट होता है और उसके थ्रू हमारा सिस्टम चलता है। जैसे हम पढ़े ना कि TCP IP प्रोटोकॉल होता है, अभी देखिए HTTP प्रोटोकॉल होता है, FTP प्रोटोकॉल होता है, SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेल के लिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल शेयरिंग के लिए। ठीक है, आपका HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारी प्रोटोकॉल्स क्या है, नियम और प्रोसीजर ही है, और जिसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो ये भी जवाब एक तरह से क्या है, गलत है भाई। ठीक है, कि कानूनों का सेट नहीं होता, नहीं, कानून का सेट होता है। इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। ठीक है, ये भी गलत जवाब। इंटरनेट एक एकल एवं क्या है, एकल एवं बहु बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, क्या पूछा बोला समझ नहीं, एकल एवं बहु बड़ा का, ठीक है, ऐसा ये भी गलत है। ठीक है, एकल एवं बहु नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। याद रखिए आपका पहले ही ऑप्शन क्या है, सत्य है। पूछा है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, मेरे पास इंटरनेट है, तो मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, जाहिर सी बात है। चलिए 23 नंबर, इंटरनेट पर दस्तावेज की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दस्तावेज की अदला बदली कहने का मतलब डेटा ट्रांसफ़र के लिए, कि इंटरनेट पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे उधर, और डेटा ट्रांसफ़र मुझे करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। पूछा है क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है फ्लॉपी, बी है टेलीफोन लाइन, सी है कनेक्टर, डी है उपग्रह, ई है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए फ्लॉपी क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, क्या है, स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज का काम आता है। और टेलीफोन लाइन हो गया, ठीक है, कनेक्टर हो गए, उपग्रह हो गए, सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होता है ना, सिग्नल, टीवी सिग्नल हमारे पास आता है, फ़ोन का सिग्नल आता है। ठीक है, टेलीफोन का सिग्नल, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन सिग्नल हो गया। सैटेलाइट से हम भी सिग्नल वो करते हैं, उपग्रह वाला सिग्नल, कनेक्टर, ठीक है, कनेक्ट कर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेटवर्क पर जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते। दस्तावेज कहने का मतलब डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, चलिए तो फ्लॉपी डिस्क है, याद रखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है भाई। ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करेगा, तो 24 नंबर में आप जानते हैं 24 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ब्राउज़र होगा। ठीक है, क्या होगा, ब्राउज़र होगा। अगर जब तक ब्राउज़र नहीं है कोई भी, जैसे मैंने क्या कहा, मेरे पास क्रोम है, गूगल क्रोम है। ठीक है, आपके पास ओपेरा मिनी होगा, ओपेरा मिनी होगा, आपके पास हो सकता है यूसी ब्राउज़र होगा। ठीक है, यूसी ब्राउज़र होगा, आपके पास अन्य कोई भी ब्राउज़र होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर तो सबके पास रहता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सबके पास रहता है, तो ये भी होगा आपके पास। तो हम जब क्रोम में हम या फिर किसी ब्राउज़र में क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है और जिसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है भाई, गूगल। किस में रखा है, गूगल। और यही गूगल क्या कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्च इंजन। और इसमें हम सर्च करके, ठीक है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या चाहिए भाई, नेट फिट, विंडोज़ 95, अरे 95 ज़रूरी नहीं, विंडोज़ 7 चलेगा, 95 तो पुराना हो गया है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 जो है 8 चलेगा, विंडोज़ 9 चलेगा, विंडोज़ 9 नहीं आया है, नहीं होता। ठीक, विंडोज़ 10 होता है। ठीक है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, 9 नहीं आया भाई। ठीक है, 8 भी आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं भाई, विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 आया है कि नहीं, ठीक है, कि नहीं आया है वो भी। चलिए, केबल इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए जोड़ने में, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई, केबल, ठीक है, इंटरनेट को जोड़ने से मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिए। ORG का संबंध किससे है, ठीक है। ORG का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। जब हम लिखते हैं, ठीक है, जब डोमेन नेम के बाद हम लिखते हैं डॉट, जैसे हमने लिखा ये मैंने लिखा, जैसे लिखा रहता है www डॉट, ठीक है, google.com, ठीक है, www.google.com ये मैंने लिखा। तो जब ये बाद की बात आती है तो क्या है, आपका डोमेन नेम है, क्या है भाई, डोमेन नेम है। और डोमेन एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन नेम, ठीक है, एक्सटेंशन नेम, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन नेम, ठीक है। और ये डॉट के बाद जो लगाया जाता है वो एक्सटेंशन नेम होता है। अब ये क्या है, जैसे ये है, ये कमर्शियल साइट है, ठीक है, एक व्यापारिक साइट है। उसी प्रकार पूछा गया है कि .org जैसे हम लगाते हैं तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो .org का मतलब क्या है, .org का मतलब क्या है, ORG स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ORG को हम क्या बोलते हैं, .org, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कोई संगठन, कोई संस्था को ये इंडिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है, कोई संगठन, कोई संस्था को बता रहा है। तो याद रखें, एक क्या है, ORG, ठीक है, क्या है, संगठन है, ठीक है, क्या है, संगठन है। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए, जो चीज़ मैंने बताया वही पूछ दिया है। .com डोमेन का संबंध किससे है, व्यक्तिगत विशेषता से, कला से संबंधित, व्यापारिक संस्था, सूचना संबंध, या ठीक है, जो इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है, .com एक कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। .com का मतलब क्या होता है, वो कमर्शियल साइट है, एक व्यावसायिक, ठीक है, संस्था है, व्यापारिक या व्यावसायिक है, ठीक है, क्या है, व्यावसायिक, यहाँ पर व्यापारिक या व्यावसायिक संस्था है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन ए लिखा है 15 अगस्त 1995, बी लिखा है 9 अगस्त 1995, सी लिखा है 8 अगस्त 1994, डी लिखा है 7 अगस्त 1996, ठीक है, ई लिखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है आपको, ठीक है, भारत में इंटरनेट, ठीक है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिए, भारत में क्या है, इंटरनेट जो देखने को मिलेगा वो कब हुआ, 15 अगस्त, ठीक है, सन 1995 की आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सन 1995। और ये स्टार्ट किया गया था VSNL, ठीक है, जिसे BSNL होता है ना, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, ठीक है, तो उसी प्रकार VSNL, वी फिर विदेश, ठीक है, संचार विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो आपको लगेगा वी से विदेश हो गया है, एस से संचार, ठीक है, एन से निगम, ठीक है, तो ये थोड़ा नहीं हो गया हिंदी का इंग्लिश में भी, ठीक है, हम इंग्लिश का फुल फॉर्म टाइप लग रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये हिंदी का ही है। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 में क्या किया गया था भाई,
ये इंटरनेट की शुरुआत भारत में की थी, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब हुआ था, तो 1995, ये याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी के साथ ही। चलिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? मेट सर्फिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए मेट सर्फिंग, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी मॉडेम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो संचार के उद्देश्य से, जैसे मैंने बताया, मॉडेम के बारे में आप जानते हैं, मॉडेम मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कनेक्टिविटी के, इसको डेटा ट्रांसफ़र के लिए ठीक किया जा। इंटरनेट के संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, इंटरनेट से संबंधित FTP का, FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? ठीक है, FTP क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। अब इसको हम कहते हैं A फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कहाँ लिखा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? पहले में लिखा ही है, दूसरे में फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम लिखा है, तीसरे में फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस लिखा है, चौथे में फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट लिखा है। तो ऐसे ऐसे आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहेंगे। तो क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए मॉडेम से, ऑप्शन बी इंटरनेट से, सी टेलीफोन से, डी वेबसाइट से, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप दीजिए। मैं 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन बाकी है, 50 क्वेश्चन करनी है। ठीक है, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए तब तक इसका जवाब आप देंगे।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटेटिव के इस प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं छात्रावास से दीक्षांत प्रवेश कॉम्पिटेटिव क्लासेस और चल रहे इंटरनेट और ईमेल से संबंधित एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज हो चुके हैं, 31 पर आते हैं। लिखा है, क्या लिखा है भाई, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। ठीक है, तो किससे संबंध रखता है? मॉडेम से, इंटरनेट से, टेलीफोन से, वेबसाइट से, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए किससे संबंध रखता है भाई, वेबसाइट से संबंध रखता है। ठीक है, जब www.cgvyapam.gov.in हम लिखेंगे तो व्यापम का साइट खुलेगा। www.cgpsc.gov. खोलेंगे तो cgpsc का वेबसाइट खुलेगा। होता है कि नहीं? तो किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से संबंध रखेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ऑप्शन ए, ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन बी, इंटरनेट के माध्यम से। ऑप्शन सी, ईमेल के माध्यम से। ऑप्शन डी, वेबसाइट के माध्यम से। ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? देखिए, हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जाहिर सी बात है वो भी सही है अपनी जगह। ईमेल के माध्यम से करते हैं, ठीक है, तो किसी को ईमेल भेजकर हम ऐसे मंगा सकते हैं। ठीक है, ये भी उतना सही नहीं है। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से करते हैं, किसी का वेबसाइट में जाके, किसी जो है स्टोर के वेबसाइट में जाके हम मंगा सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ को हम कहते क्या है? ईमेल, जो वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी चीज़ को मंगाते हैं, जैसे आप जैसे अमेज़न से मंगाएंगे, फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे। ठीक है, आप कहीं से भी ऐसे से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं। ठीक है, तो अब उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछा है एक्चुअल में। तो वो क्या है? उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लेन देन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, क्या है? ई कॉमर्स। तो घर बैठे आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, आप कहीं से भी कुछ भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो सूटेबल आंसर क्या होगा? ई कॉमर्स होगा। वेबसाइट का एड्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ऑप्शन ए, यूज़र आईडी। ऑप्शन बी, यूआरएल। ऑप्शन सी, टाइम स्टैम्प। डी, उपरोक्त सभी। ई, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए, यूआरएल स्टैंड फॉर क्या होता है? क्या होता है भाई यूआरएल का फुल फॉर्म? क्या होता है भाई? ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा हैंग हो गया था सिस्टम, एक मिनट। ठीक है, चलिए, हम पढ़े थे यूआरएल, एक मिनट। ठीक है, यूआरएल हम पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़े भाई? एक तो यूआरएल पढ़े। ठीक है, हमने क्या पढ़े? एक तो यूआरएल पढ़े, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक पढ़े, यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एक पढ़े, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, 3 पढ़े हैं। ठीक है, जब हम यूआरएल देख रहे थे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एक हम देखे थे यूनिफॉर्म रिसोर्स। ठीक है, ये यही सेम रहेगा, आइडेंटिफायर। एक हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या पढ़ी है? नेम पढ़ी हैं, 3 पढ़े हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या बताता है भाई आपका? ठीक है, उस वेबसाइट का एड्रेस बताता है। जैसे हम कोई वेबसाइट खोले, कोई होम पेज खोले, वेब पेज खोले, जो भी है,
ठीक है, ऊपर आपका रहता है, ठीक है, URL में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, HTTP, क्या मिलता है भाई, HTTP:// कुछ भी आपका जैसे CG व्यापम हो गया, ठीक है, CG व्यापम हो गया, ठीक है, कुछ भी HTML स्लैश, ठीक है, CG स्लैश आपका कुछ भी इंडेक्स, कुछ भी इस प्रकार से, ठीक है, वो खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो वेबसाइट बताता है इस प्रकार से आपका रहता है, यही कहलाता है आपका क्या है, URL। जैसे कि मैंने पढ़ा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, तो किसको बता रहा है, ठीक है, ये किसी वेबसाइट के पेज को बता रहा है कि यहाँ पर आपको, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करिए तो उस पेज पर आप चले जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक बेटा, ठीक है, एड्रेस बताता है, क्या बताता है, एड्रेस। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन ए टेलेक्स, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी फैक्स, ऑप्शन डी टेलीग्राफ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में भेजते इंटरनेट के लिए निम्न में प्रयोग होता है, बार बार मॉडेम का नाम आ रहा है, बार बार, ठीक है, मॉडेम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन बी MTNL, ऑप्शन सी उपरोक्त में दोनों, ऑप्शन डी VWW के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिए इन दोनों के द्वारा, दोनों कौन है, BSNL और MTNL, क्या है, BSNL। तो BSNL को जानते हैं, क्या है BSNL, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, निगम लिमिटेड होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और MTNL, NL ही है ना, MTNL ही है ना, MTNL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका, क्या होता है भाई, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, क्या होता है, निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट की, क्या की जाती है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं ये प्रदान करते हैं। जैसे BSNL भी है आपका, भारत दूरसंचार निगम, ठीक है, BSNL आप जानते हैं। डोमेन का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिस्कशन, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, क्या है, हम पढ़े हैं। फुल फॉर्म कहने का मतलब इसका दो साइड होता है, हमने क्या कहा था जब मैं इसको बताया था, तो मैंने क्या कहा था, एक होता है मॉड्यूलेटर, या इसके बाद जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर आते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं भाई, ठीक है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इसके पिछले ही क्लास में मैं पढ़ाया था, इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी इनसेंशियल मेल, इनमें से कोई भी नहीं। तो ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखेंगे, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो यही है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए इंटरकांटिनेंटल नेटवर्क, कुछ भी लिखा है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क है, इंटरकॉम नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं, तो आप जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क कहा गया है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। ये लगभग ये 5वीं बार होगी जो रिपीट कर दिया गया है मॉडेम को। हाँ, हालांकि रिपीट किया है, याद रखिए, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, अलग अलग तरीक़ों से इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि रिपीट किया गया है लेकिन तरीका पूछने का स्टाइल अलग है, अलग अलग तरीक़ों को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ठीक है।
ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं, आपका सेल्यूलर फ़ोन को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। किसको कहते हैं भाई? ईमेल को कहते हैं कि इंटरनेट को कहते हैं? ठीक है, याद रखिए इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो नाम है। ईमेल का जन्मदाता, द फाउंडर ऑफ ईमेल। ठीक है, ईमेल का विकास किसने किया था? ठीक है, जन्मदाता, फाउंडर नहीं बोलना, जन्मदाता। द फादर ऑफ, फाउंडर अलग चीज़ होता है, ठीक है, फादर अलग चीज़ है। ठीक है, फाउंड करना पाना। ठीक है, कहने का मतलब जो इसके पिताजी है, जो इसको बनाया है, ठीक है, वो कौन है भाई साहब? द फादर ऑफ जो है ईमेल। बिल गेट्स ऑप्शन ए, बी टिमोथी बी, ऑप्शन सी लिंकन गोलिट्सर, ऑप्शन डी रे टॉमिंसन, ऑप्शन ई इनमें से कौन है? तो जो जानते हैं उसका नाम फट से आ जाता है, आता जाता है ना, कि भले उसका नाम उटपुटांग हो। रे टॉमिंसन नाम याद रखिए। और ये व्यक्ति के बारे में आप ज़रूर याद रखें, रे टॉमिंसन ये विश्व का पहला व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है भाई? 1971 में ये ऐसा पहले व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम ईमेल भेजा था। पहली बार अर्पानेट को ईमेल भेजा था, प्रथम ईमेल भेजा था। तो विश्व का प्रथम ईमेल भेजने वाला व्यक्ति रे टॉमिंसन 1971 में, और साथ ही साथ इसका नाम इसके जनक को लेकर आता है। ठीक है, तो ईमेल का जनक रे टॉमिंसन याद रखेंगे। www का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या? होता है क्या? देखिए ऑप्शन दिया है, वेब वर्किंग विंडो, बी विंडो वर्ल्ड वाइड, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी वर्ल्ड वर्किंग वेब, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है भाई? सी लग रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से www से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो www का आविष्कारक कौन है भाई? ठीक है, किसने आविष्कार किया है? ए बिल गेट्स, सी बी ली एन फियोंग, सी एन रशेल, डी टिम बर्नलिस, ए इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए www के लिए याद रखिएगा टिम बर्नलिस। ठीक है, याद रखेंगे www का टिम बर्नलिस, ईमेल का याद रखेंगे रे टॉमिंसन। तो ईमेल का कौन है आविष्कारक? रे टॉमिंसन, और www का टिम बर्नली। तो ऐसे क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं, डिफरेंट वन डे एग्जाम में आपके पूछे गए भाई, कई बार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या पूछा गया है? याहू, गूगल एवं MSN, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए तो याहू, गूगल और जो ये सभी चीज़ क्या है? ठीक है, तो इंटरनेट साइट हुआ है, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं, इनमें से कोई नहीं। अलग टाइप के एग्जाम्पल भी लिया भाई, वाह क्या बात है, ऑप्शन अलग टाइप का लिया है। तो देखिए चाहे www हो, चाहे याहू हो, चाहे रेडिपिल हो, चाहे गूगल हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट जो है नेट हो, ये सारे के सारे एक साइट है। ठीक है, क्या है? एक साइट है, इंटरनेट साइट जिसको हम बोलते हैं। चलिए 45 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी मॉडेम, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी साइबर स्पेस है, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे साइबर वगैरह। अपलोड, डाउनलोड, अपलोड ये सब जानते हैं, मॉडेम आप जानते हैं। आपका प्रकाश भंडारण, ठीक है, ये नहीं है, याद रखेंगे क्या है, प्रकाश भंडारण नहीं है, कोई अलग ही चीज़ है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी कला, सी संगीत, डी खेल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्पैम किससे संबंधित है, ठीक है,
कंप्यूटर से। स्पैम का मतलब होता है कि अनवांछित मैसेज आपको मिलता है, उसको हम कहते हैं स्पैम। आपकी जानकारी के बिना आपको अनवांछित मैसेज या ईमेल आपको भेज देता है। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है? ऑप्शन ए लॉगिन, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी पासवर्ड, ऑप्शन डी पिनाका, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पिनाका। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है। याद रखिए पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चर है जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है भारत में। तो ये अलग ही चीज़ है, ठीक है, क्या है? अलग ही चीज़ है, याद रखिए। जब हम प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे साइंस में तब वो हम बात करेंगे पिनाका क्या है, मार्क 1 क्या है, मार्क 2 क्या है, रॉकेट लॉन्चर क्या होते हैं। ये सारी बातें हम विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग सब्जेक्ट लाएंगे, जब आएगा तब आएगा, अभी तो फ़िलहाल अभी नहीं आएगा, ठीक है। महीने 2 महीने बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डन चलेगा। हॉस्टल वार्डन के बाद आपका सीमो चलेगा, सीमो के बाद आपका महिला पर्यवेक्षक चलेगा, बाल विकास वगैरह जो रहता है ना, ठीक है, आपका फिर इसी में आपको देखने को मिलेगा बाल मनोविज्ञान वगैरह का जो है आपका सब्जेक्ट चलेगा। तो बहुत सारे हैं, 2 महीना भी नहीं, 4-6 महीना लग जाएंगे बाकी के सब्जेक्टों पर हम बात करेंगे जब। तो बाकी के भी हमारा सब्जेक्ट बहुत सारा बाकी है भाई। अब अभी अगर बातें करें तो हम फिज़िक्स साइंस में क्या पढ़ें? फिज़िक्स पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। हमारा बाकी है आपका यही सूचना और प्रौद्योगिकी, विज्ञान सूचना और प्रौद्योगिकी बाकी है। फिर जीएस के जो अगले जीएस के पोर्शन में हम अगर देखें तो हिस्ट्री पढ़े हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आपका सीजी जियोग्राफी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपका इंडियन जो है जियोग्राफी बाकी है, इकोनॉमिक्स बाकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है, हिंदी बाकी है, बहुत सारी बाकी है। फिर अब जो बोल रहा हूँ वो बाकी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी, लेकिन बात की बात है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का आप नाम बताएंगे? देखिए ये एक आ गया होगा कहीं से घूम फिर का कंप्यूटर वायरस। वायरस अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, वायरस अभी नहीं पढ़ाया हूँ। जब पढ़ाऊँगा तो आप उसको मैं बता दूँगा, ठीक है, याद रखिए बता दूँगा। लेकिन फिर भी से अगर क्वेश्चन आ गया है तो हम बता देते हैं। ये भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है? ऑप्शन है सी ब्रेन, बी कोलंबस, डी मैकबग, डी माइकल एंजेलो वायरस, ई इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए, ठीक है, 48 हम आंसर अभी अगर बात करें 48 का, तो हम कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे भाई, कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर वायरस की अगर बातें करें तो सबसे पहले विश्व में अगर प्रथम देखा जाए, भारत की तो हम एक जो है आंसर देंगे, विश्व का प्रथम देखा जाए तो विश्व का प्रथम कौन है भाई? आपका क्रीपर है, ठीक है। क्रीपर नामक जो है क्या किया गया है विश्व में प्रथम आपको देखने को मिला है। आई थिंक 1970-71 के मध्य, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, जब बताऊँगा उस समय तो बता दूँगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 1970-71 के मध्य, ठीक है। कोई बॉब थॉमसन नामक व्यक्ति था, उन्होंने ये क्रिएट किया था। क्या है? बॉब थॉमसन नामक व्यक्ति ने 1970-71 में, डेट एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है 1970-71 के आसपास, ठीक है। तो ये पहला था विश्व में। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत का संदर्भ में बात करें तो वो है सी ब्रेन नामक एक कंप्यूटर वायरस है, जो एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस है। सेक्टर वायरस हम पढ़ेंगे, बूट सेक्टर वायरस वगैरह क्या है, ये क्या होता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है भाई? एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस है, ठीक है, जिसको कहा गया है कि लगभग 1987 में, ठीक है, 1987, ये भी डेट मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि ये होगा क्योंकि मुझे
ये पढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं, 2 साल के लगभग हो गए, 1.5-2 साल से ऊपर हो गए ये कंप्यूटर मैं पढ़ाया। 2 साल 2.5-3 साल के बाद मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंककि वो ठीक है बहुत पहले पढ़ाया था, ठीक है, तो वो ध्यान से निकल गया। आई थिंक 1987 है इसका और उसका 1971 है, तो वो डेट थोड़ा ध्यान रखिए, जैसा भी जब पढ़ाऊँगा तो वो हम बता देंगे, बात करेंगे। तो सी ब्रेन और क्रीपर, विश्व में क्रीपर और भारत में कौन सा भाई, भारत में सबसे पहला सी ब्रेन है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। ऑप्शन ए साइबर स्पेस, बी निकनेट, ऑप्शन सी ईमेल, डी आई नेट, ई इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित, संदेश भेजने के लिए, तो भाई साहब हम बार बार उसी तो बात कर रहे हैं, क्या है आपका ईमेल। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। ये बार बार ये पूछ दिया है भाई साहब, बार बार घुमा फिरा के 4 से 5 बार 50 क्वेश्चन में लगभग 5 बार मॉडेम को ही पूछा गया है और डिफरेंट तरीक़ों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो आज का 50 क्वेश्चन ये आज क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई, हम क्या कहे थे कि हम देखेंगे कितने 100 क्वेश्चन, कितने देखेंगे 100 क्वेश्चन देखेंगे, और 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन का द एंड हो चुका है, ठीक है। और बाकी के 50 क्वेश्चन, बाकी के 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आज इसका फर्स्ट पार्ट था MCQ इंटरनेट और ईमेल से संबंधित, दूसरा पार्ट हम लाएंगे, उसमें भी हम अलग बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।